हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो मुझे लगा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मंगाया क्या था, मैं इनके साथ गई थी, एक बार हॉस्पिटल जाना था, तो फिर आते आते मैंने ये ले लिया था। एक्चुअली मुझे धनिया लेना था साबुत, लेकिन फिर मुझे ये दिखा वहाँ पे रखा हुआ सामने ही, तो मैंने लिया। मुझे लगा आज ही आप लोगों के साथ फटाफट से दिखा देती हूँ, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देखोगे और कुछ लोगों का अगर लाना रह गया होगा तो आपको भी देख करके फिर याद आ जाएगा। तो ये गैरू है। वैसे तो ये पत्थर वाली शेप में आता था, लेकिन अब की बार ये ना पाउडर शेप में वहाँ पे रखा हुआ था, और इसको देख के ही मुझे लगा कि आज ही ये शॉप के बाहर ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो बस मैंने पूछ ही लिया कि ये गैरू है ना, क्योंकि शाम को देवउठनी एकादशी के लिए जैसे वो बनाना है ना, गैरू खड़िए का जो भी बनाते हैं, तो उसके लिए ये चाहिएगा। और आप में से किस किस ने मंगा लिया या किस किस के पास रखा है वो भी बताना मुझे, या किस किस को मेरी वीडियो देख के ही याद आया है। तो आज ना कैमरे की क्वालिटी आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, क्योंकि कैमरे का पता नहीं पीछे वाले इस पे लेंस पे ना कुछ लग गया था शायद, और जब पूरी वीडियो बन चुकी थी, ज़्यादातर मतलब क्लिप्स निकल चुकी थी, उसके बाद ही मैंने ध्यान किया था। और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, व्लॉग मुझे डालना ही था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है वो यही रियलिटी है, तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे निश्चय खेल रहा है बाहर अपनी माँ जी के साथ, कुछ ले रखा उसने हाथ में, और वही उछाल उछाल के एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और मैं ना आज मैंने बाहर धूप में रख दी थी दाल, और ये मैं अखरोट जो आए थे ना मम्मी के यहाँ से, वो हैं, इनमें भी मैंने धूप लगा दी थी कि काफ़ी ज़्यादा है, ख़राब वराब ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी धूप आज सही निकली थी, बहुत तेज़ तो नहीं थी लेकिन थोड़ी ठीक थी, तो इसलिए मैंने धूप में थालियों में डाल डाल के आधा सामान आज बाहर रख दिया था, आधा फिर कभी लगा दूंगी आजकल में जब धूप निकलेगी जब, क्योंकि धूप लगाने के बाद ना फिर ये रहता है कि इनमें सीलन नहीं रहती, ख़राब होने के चांस कम हो जाते हैं। ये है मूंगफली की गिरी, जो कच्ची वाली होती है ना, ये उपमा में पोहा में इन चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। और ये हैं कुछ दालें जो कि मैंने मतलब बाहर रखी हुई थी धूप में, तो इनको भी अब थोड़ी सी जब ठंडी हो गई है ना अंदर लाने के बाद, तो मैं डिब्बों में भर भर के रख दूँगी। एकदम से गरम गरम भी नहीं भरनी चाहिए, या फिर गरम डाल रहे हो तो थोड़ी देर ढक्कन खुला रहना चाहिए, ऐसा होता है ना, गरम चीज़ भी हमें एकदम से बंद करके नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये डिब्बे जो हैं वो एयर टाइट होते हैं, तो फिर इनमें वो भी ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पे ये ना अभी मतलब मेरी रिपोर्ट्स लेने गए हुए हैं, वैसे तो व्हाट्सएप पर आ गई थी, लेकिन हाथ में अभी लेने के लिए गए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, शाम को बताऊंगी कि क्या कुछ आया रिपोर्ट में। अभी तक तो मैंने भी नहीं देखी है, एक बार घर आ जाए फिर उसके बाद, जब तक वैसे नहीं आती ना, रिपोर्ट्स का भी एक रिज़ल्ट के तरीके से होता है ना, जैसे हमको एग्ज़ाम दे के आए हैं, कि जब तक ना आ जाए तब तक ये लगता है कि हे भगवान पता नहीं पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आज सब्ज़ी दिखा रही हूँ। खाना जो है ना खा चुके हैं, मम्मी भी खा चुकी है, निश्चय भी खा चुका है, और ये भी खा चुके हैं। मेरा मेरा रहता है अभी, मैं अपने थोड़े से ये एक दो छोटे मोटे काम निपटा के फिर एक साथ ही अपना आराम से डाल के बैठ जाऊँगी। तो आज बना था बैंगन का भरता, जो कि मैंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया था, क्योंकि बैंगन का भरता है ना मैं खाती नहीं हूँ, बैंगन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी, चाहे वो किसी भी चीज़ में डला हो। तो जैसे ही बस मैंने भूनने के लिए रखा, तो मम्मी ने बोल दिया था कि आज मैं बनाऊँगी अपना बैंगन का भरता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं नहीं खाती हूँ बैंगन, किसी भी चीज़ में पड़ा हो, चाहे आलू बैंगन हो, चाहे बैंगन सूखे वाले बना लूँ, या बैंगन का भरता। और यहाँ पर ये कुछ ना छोटे मोटे कपड़े निश्चय के कल के थे, जो कल कपड़े धोए थे ना, उनमें से ही कुछ कपड़े सूखे नहीं थे अभी तक, सीलन सी लग रही थी जीन्स वगैरह पे, तो वो मैंने धूप में फैला रखे थे, वो उतार लिए हैं। और अभी मैं बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए, और मेरी प्लेट में बैंगन का भरता आपको नहीं दिखेगा। साथ में मैंने लस्सी ले ली है, क्योंकि लस्सी अगर मिल जाती है तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, वरना फिर दही की लस्सी बना के पीनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम पे ही अब लास्ट में आके मैं कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लग गई हूँ। शुरू से मैंने इतना नहीं रखा, सही बताऊँ तो अपना, लेकिन वैसे शुरू से ही रखना चाहिए, शुरू से अगर रखो ना तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझे वॉमिट की दिक्कत ज़्यादा रहती है, कुछ भी खाओ फिर वो वापस, कुछ भी खाओ वो वापस, तो कुछ खाने पीने का फिर मन होता ही नहीं है, कि खाया पिया और निकाल दिया तो फिर क्या लगेगा शरीर में, है ना, वो भी रहता है। वॉमिट मुझे आज भी हो जाती है, मतलब 9th मंथ में भी उल्टी होती है मुझे, लेकिन ये है कि अब ना
कम होती है, जैसे 1-2 दिन में एक बार हो गई, इस तरीके से होती है। लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है ना लास्ट टाइम पे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। अभी मैं ना सीधा आपको रात के टाइम पे मिल रही हूँ, लगभग 7 बजे के करीब का ये टाइम है। शॉप से मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के बाद, और दोपहर में 1 बजे करीब मैं शॉप पे चली गई थी। निश्चय भी मेरे साथ ही गया था और हम दोनों आए फिर 5:30-6 बजे के करीब। दिन छिपने से पहले पहले मैं आ गई थी। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने 10 मिनट में लेटी होंगी, फिर मैंने उनको बोला कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं सूट की। तो फिर हम दोनों ने जो है एक वीडियो बनाई। हम दोनों ने मतलब मैं तो बनाने वाली होती हूँ, ये जो है कैमरामैन होते हैं, तो दोनों मिलके ही करते हैं। और अभी ये दोनों है ना इस रूम में बैठ के, और निश्चय को ये इस टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा होता है ना, वो वाला नाटक ऐसा है कि मिल के बैठ के देखा जा सकता है। तो बस यहाँ पे मैं खाने पीने की सलाह मिलाने आई थी। पता है ये ना मेरे को थोड़ी देर पहले बोल रहे थे गोभी गोभी के पराठे बना दियो, और मैं ना वही कैंसिल करवाने यहाँ बैठ के आई थी। मैं कहना गोभी इतनी बड़ी है, अब मैं उसको कस के रखूंगी, सुबह तक उसका में पानी पानी सा भर जाएगा। तो आप एक काम करो, प्लीज प्लीज अभी रहने दो, मैं सुबह तुम तीनों के बना दूंगी। दोपहर के खाने में मम्मी के, आपके और निश्चय के खाने में मम्मी के, आपके और निश्चय के, क्योंकि मेरी गोभी बता दी है बंद भाई। क्या बीमारी पाई है रिपोर्ट्स में वो भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। एक बार मैं इनका खाना वाना निपटवा दूं, क्योंकि इन्होंने ना आज बनवाया था बैंगन का भरता, और बैंगन का भरता मैं खाती नहीं हूँ, बस इन दोनों ने ही खाया था, माँ बेटों ने, हम दोनों माँ बेटों ने नहीं खाया था। तो वो रखा हुआ है, तो मैं इनसे वही कह रही थी, मैं बड़े चाव से लेके आते हो ना बैंगन का भरता, बैंगन का भरता, तो अब आप बैंगन का भरते से ही काम चला लो प्लीज। तो हाँ हो गई है उस चीज की, और मुझे भी मजे से आ गए। तो बस अभी ना रोटी रोटी सेकने का काम है। कह रहे हैं साथ में बढ़िया सी चाय दे दियो, मुझे तो सर्दी सी हो रही है। मैंने ना स्टोल ओढ़ रखा था दिन तक, बिल्कुल उसमें इतनी ठंड लगने लग गई। अभी फिलहाल तो शॉल से ही काम चल रहा है, मतलब स्टोल में सर्दी लग रही है। तो चलो फिर मैं आपसे है ना बाद में मिलती हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात कर। हेलो एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा। पहले बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये कौन सी लैंग्वेज है? तो अभी ना वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो आप रिपोर्ट के बारे में जितने भी लोग पूछ रहे थे कि 9 मंथ के जो चेकअप में जो भी टेस्ट हुए हैं आपके, उनकी क्या रिपोर्ट आई है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो अभी तक ना इतना सब कुछ सही बढ़िया चल रहा था, कोई मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी, इतनी सी भी 1% की भी दिक्कत नहीं आई थी अभी तक। और अब ना बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि पता चला कि मेरा थायराइड का टेस्ट आज तक हुआ ही नहीं है। और जब ये डॉक्टर भी चेंज हुई हैं अभी हॉस्पिटल की, तो फिर जैसे उन्होंने अब की बार देखा तो वो उन्होंने कहा कि आपका तो थायराइड एक बार भी नहीं हुआ है अभी, और थायराइड तो कराना ज़रूरी होता है आपको, जिस टाइम ANC आपका हुआ था उस टाइम पे करा लेना चाहिए था। तो बस ये सब बातें हुई। मैंने कहा वो तो जिन्होंने लिखा था या जिन्होंने किया था उन सबको उन्हें पता होनी चाहिए थी ये सारी बातें, तो पता नहीं मतलब कैसे करके और वो टेस्ट रह गया मेरा। और अब जो है वो जाके मेरा टेस्ट हुआ। एक तो मेरा HB कराना ज़रूरी था, HB की जगह बल्कि CBC ही हो गया, वो थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं। ब्लड का टेस्ट जो होता है वो, तो पहले था मेरे अंदर 10 ग्राम, और 10 भी डॉक्टर कम ही कह रही थी प्रेगनेंसी के हिसाब से कि 10 भी कम है आपका, 12 तो नॉर्मल देखो होता ही होता है। लेकिन अब की बार मेरा टेस्ट में आया है 9 ग्राम, और भी मतलब कम हो गया है बढ़ने की बजाय। और थायराइड का टेस्ट हुआ था मेरा दूसरा। ये रिपोर्ट्स ये बस अभी आई थी जैसे ये, तो मुझे लगा चलो आप लोग भी पूछ रहे थे तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये अभी की रिपोर्ट्स है। तो निश्चय आपने ये उल्टी सीधी करके क्यों डाल दी बेटा, ये तो ऐसी नहीं थी ना, नाम था इधर। अच्छा, तो मैंने मैम को दिखाई होगी तब कर दी होगी। हाँ, तो थायराइड भी मेरा मतलब आया है। और मुझे बेटा प्लीज बात करने दो, हैंड्स अप बाद में करना। अरे यार फोन गिर जाएगा, टिचकाऊं, फोन को कुछ नहीं होगा। देखो इसे करते हैं। ठीक है, ओके पक्का, लेकिन नैना वीडियो बंद मत करना। ठीक है।
तो थायराइड भी आया है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या बीमारी होती है, इसमें क्या होता है। बस इतना पता है कि किसी को सूखने वाला होता है, किसी को फूलने वाला होता है, बस यही चीज़ें पता है। बाकी ये नहीं पता कि इसमें शरीर में कहाँ क्या दिक्कत होती है, वो सब मुझे नहीं पता इसके बारे में। अभी मुझे लगा कि चलो फ्री होके थोड़ा वीडियो वगैरह देखूंगी यूट्यूब पे, डाइट के बारे में देखूंगी कैसे क्या है, तो क्या खाना चाहिए इस टाइम पे। बस ये सुन के मुझे थोड़ी सी मतलब अब टेंशन हुई है, क्योंकि मतलब मैंने ये भी पूछा कि ये होता किस रीज़न से है, तो उन्होंने बस यही बताया कि प्रेगनेंसी में हो जाता है बहुत बार, हो सकता है आपका बाद में नॉर्मल हो जाए, और ये टेंशन की वजह से भी हो जाता है। तो मैंने कहा इतनी कोई खास, मेरे को तो कोई किसी चीज़ की टेंशन होती नहीं है वैसे, और अभी फ़िलहाल तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ें जो हो जाती है कभी कभार, तो ऐसा नहीं है मेरा कि मैं उन बातों को ऐसे यहाँ बिठा के रख लूँ, या फिर मुझे तो उनकी इतनी टेंशन हो जाए कि मैं कोई बीमारी लगवा लूँ। लेकिन पता नहीं ये प्रेगनेंसी में ही है या फिर कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन थायराइड भी मेरा ज़्यादा ही आया है, और 2 बार करा लिया है कंफर्म करने के लिए। एक दिन पहले हुआ था ब्लड वाले दिन ही, उस दिन फिर पॉजिटिव ही था वो शायद, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से करके देखेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपका। अब दोबारा कराया तो दोबारा भी उससे 2 पॉइंट बढ़ के ही आया है मेरा, तो इसलिए अब देखते हैं कैसे क्या होगा। बस मेरे को ये है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, सिजेरियन की तरफ ना जाना पड़े मुझे। बस अब तो यही है कि आप लोग सब प्रे करना, क्योंकि ये बात सच है कि दवा से ज़्यादा दुआ असर करती है। मेरे पास दवा का तो टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीने बोला है कम से कम, अगर रेगुलर दवाई चले स्टार्टिंग में तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मेरे पास 1 महीना नहीं है। निश्चय प्लीज़ मान जाओ। तो आप लोग प्रे करना कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से हो जाए, ठीक है। और ब्लड के लिए पता नहीं क्यों मैं इतनी चीज़ें करती हूँ, जूस भी चल रहा है और किशमिश भी मैं डेली खा रही हूँ अभी हाल फिलहाल में, तो लेकिन कम हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने की बजाय और कम ही हो गया है। क्योंकि फर्स्ट भी निश्चय भी आपको पता है नॉर्मल ही हुआ है, और मैं अब भी नॉर्मल की तरफ ही जाना चाहती हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बैग दिखाना, क्या रखा आपने क्या नहीं, तो मैंने अभी रखा ही नहीं है। हाँ, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे मतलब तैयार करने लग रही हूँ। आज भी मुझे 2-3 पैकेट रिसीव हुए थे जो मैंने ऑर्डर कर रखे थे वो, और अभी जैसे ही मेरे सारे पैकेट आ जाएंगे ना, तो मैं उसमें रेडी करके, मतलब बैग में तो मैं एक आध चीज़ रख चुकी हूँ जो मेन वाली है। थोड़े पैकेट दिखा देते हैं इनको एक साथ ही दिखा देंगे, तो फिर ना मैं इकट्ठा ही मतलब सारा सामान आपको दिखा दूंगी कि उसमें मैंने क्या क्या रखा है, क्योंकि जो और मेरी जैसी है उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आओ, फिर मैं वीडियो एंड करूंगी तो आप बोलोगे कि मम्मा मुझे भी आना था। आओ। जैसे मैं ना बंदूक मारने वाला हूँ ना, मैं ऐसे कर दूंगा और फिर आप जब भी बंद कर देना। पहले बाय बाय करते हैं, चलो दोस्तों को बाय बाय दोस्तों, सी यू, टाटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बंद करो। अच्छा।